जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। मैं शशि कुमार एक न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आज बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आज की न्यू वैकेंसी है आपकी झारखंड सीजीएल की। आपकी वैकेंसी जो नई भर्ती आने वाली थी, जिसकी नोटिफिकेशन जो है आज शाम को ही जेएसएससी के द्वारा वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। और इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 10/2023, मतलब इससे पहले 9 वैकेंसी झारखंड में 2023 में आपकी आ चुकी है और ये आपकी 10वीं वैकेंसी है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियुक्ति। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे अच्छे से। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल हटके होगी। हमारी वीडियो थोड़ी लेट से आती है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है बच्चों। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 की न्यू भर्ती की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा पूरा कंप्लीट वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ एक मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो है एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, परीक्षा का शुल्क। जो परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा वो 100 रुपया लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए परीक्षा शुल्क में छूट क्या रखा गया। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये हैं। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप फॉर्म जो है इसको प्रीवियस में फॉर्म को अप्लाई किए थे, ठीक है, झारखंड आप सचिवालय के जब ये वैकेंसी को रद्द किया गया था, कैंसिल किया गया था फॉर्म को, तो उस समय का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, तो आपका जो है फ़ी नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका वैकेंसी के बारे में डिटेल्स थोड़ा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला में आप देख सकते हैं सहायक पर शाखा पदाधिकारी। ठीक है बच्चा, सचिवालय सहायक पर शाखा क्या है, पदाधिकारी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इस वैकेंसी का इंतज़ार आप सब बहुत दिनों से कर रहे थे। देखिए इसमें टोटल पोस्ट की बात कर ले, कितने पोस्ट हैं बच्चों, तो देख लीजिए। और बाकी वैकेंसी को डिटेल्स में जानने के लिए आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाएं, वहाँ पे हम लोग ये PDF आपको डलवा देंगे। टोटल आपकी 863 पोस्ट है बच्चों, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 200 कितने हैं, आपके अनुसूचित जनजाति के 237 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 67 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 87 पोस्ट है बच्चों। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी आई है। हम लोग सिर्फ टोटल वैकेंसी का बात करते चलेंगे, आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेंगे। कनीय सचिवालय सहायक, ठीक है बच्चों, कनीय सचिवालय सहायक में टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 335 वैकेंसी आई है आपकी। आगे बढ़ते हैं। देखिए परिश्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में कितनी वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी आपकी आई है 182 वैकेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आई है, तो प्लानिंग असिस्टेंट की आपकी टोटल 5 वैकेंसी आई है। इसकी वैकेंसी हमेशा से ही कम आती है। अब आप देख लीजिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, तो आपका प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का टोटल 195 वैकेंसी आया है। बाकी आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लेंगे कि आपका कैटेगरी में कितना वैकेंसी है बच्चों, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपको तो बोरिंग फील भी ना हो। देखिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के टोटल कितने पोस्ट आए हैं, तो टोटल आप क्या हैं 200, आपके कितने 52 पोस्ट आए हैं। ठीक है, चलिए अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का कितना वैकेंसी आया है, तो टोटल 100 आपके 85 वैकेंसी आए हैं इसके। अब हम लोग नीचे चलते हैं बच्चों, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एडिट की गई है, बदली गई है, तो थोड़ी इसको देखते हुए भी हम लोग चलेंगे बच्चों। अब आप सही बच्चे जो है वो सैलरी के बारे में बहुत दिनों से पूछ रहे थे, तो लीजिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई है, इसी में आप सभी सैलरी को देख लीजिए। तो देखिए सैलरी जो बनेगी आपकी सहायक पर शाखा पदाधिकारी का, वो बनेगी लेवल 7 की सैलरी, जिसमें आपका 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक आपका जाएगा सैलरी।
कनीय सचिवालय सहायक का जो सैलरी बनेगा वो लेवल 2 का बनेगा, तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी जाएगी। तीसरे नंबर पे आती है आपकी परिश्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इनकी जो सैलरी बनेगी लेवल 6 की बनेगी, जिसमें मिनिमम 35,400 और मैक्सिमम आपके 1,12,400 तक आपकी सैलरी जाएगी बच्चों, ठीक है। चौथे नंबर की वैकेंसी प्लानिंग असिस्टेंट आपका है, जिसका लेवल जो बनेगा वो कितना बनेगा, लेवल 5 का सैलरी बनेगा 29,200 से 92,300 तक। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का जो सैलरी बनेगा वो लेवल 6 का बनेगा, 35,400 से लेकर 1,12,400। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जो सैलरी बनेगा वो लेवल 6 का बनेगा, जिसमें आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक बनेगा। अंचल निरीक्षक का जो सैलरी बनेगा वो लेवल 6 का बनेगा, 35,400 से लेकर 1,12,400। और देखिए जो योग्यता होगी वो यहाँ पे दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए आपका, यही आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता आपका मांगा गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगे, अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते थे, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में, ठीक है। तो देखिए विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। जैसे कैसे है देखिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो आपकी डेट दी गई है 1/8/2023 से काउंट की जाएगी। इसमें अधिकतम उम्र की सीमा की गणना कब से काउंट की जाएगी, 1/9/2000 आपकी 19 से काउंट की जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि एज सीमा में सरकार ने कितने साल को छूट दिया है, तो आपको 4 वर्षों की एज सीमा में आपको छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा कब से गणना की जा रही है, 1/8/2023 से, और अधिकतम उम्र सीमा आपकी कब से काउंट की जा रही है, 1/8/2019 से। तो 19 और 23 में कितने साल का अंतर हो रहा है, 4 साल का। बाकी महीना और तारीख जो है आपका सेम ही है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अगर स्किप किए तो फिर समस्या आपके लिए होगी बच्चों, मेरे लिए नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि सहायक पर शाखा अधिकारी का जो उम्र की गणना किया जाएगा वो देख सकते हैं कब से गणना किया जाएगा। देख लीजिए आपका अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित तिथि दिया गया है, ठीक है। कनीय सहायक सचिवालय का आप देख सकते हैं 19 से काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक का देख सकते हैं, ठीक ना। और न्यूनतम उम्र सीमा जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। देखिए अधिकतम उम्र सीमा क्या दिया गया है, तो ये देख सकते हैं आप, जो भी आपका लिखा गया है कि जो भी आप कैटेगरी में भरना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना उम्र सीमा को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। अगर अनारक्षित और आप आते हैं, या फिर आप देखिए कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 35 वर्ष मैक्सिमम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपका 37 वर्ष मैक्सिमम, ठीक ना। चाहे आप 1 से हो चाहे सूची 2 से हो। महिला के लिए देखिए चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूची 1 हो या फिर अनुसूची 2 है, 38 वर्ष मैक्सिमम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 40 वर्ष आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपको दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो है आपका परीक्षा का स्वरूप, ठीक है। आपका सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और आपके सिलेक्शन प्रोसेस को भी। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी ना तेज़ कीजिएगा, ना ही 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप कीजिएगा बच्चों, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है बच्चों। तो चलिए 17 नंबर से हम लोग परीक्षा का स्वरूप को स्टार्ट करते हैं। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। JSSC के द्वारा कैसे परीक्षा ली जाएगी, OMR सीट पे आपकी परीक्षा ली जाएगी।
यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, अगर परीक्षा अलग अलग दिन में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो आपका नंबर होगा उस नंबर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो आप नंबर लाएंगे उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पे ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो वैलिड आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड नंबर होगा बच्चों। तो इसलिए आपकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, तो थोड़ा सा निगेटिव से आप सभी एग्ज़ाम में बचेंगे। चलिए, साथ ही साथ अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी या आपका मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है आपका डे अगर थोड़ा सा टाइट आता है तो उस दिन आपको नंबर में फ़ायदा मिलेगी। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क में क्या दिया गया, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। अगर एक प्रश्न आप किसी भी एक प्रश्न का सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। आपका पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर होता है बच्चों, ठीक है ना। देखिए पेपर 2 जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, इसको छोड़ के जो पेपर 1 और पेपर 3 होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा। चलिए, परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। आपके टोटल 3 पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं पेपर 1 में आपका कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। कुल प्रश्न होंगे 120 और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे बच्चों। आपके पार्ट ए में हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, मतलब मात्र और हक होगा, मतलब सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स ही होगा बच्चों, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा सूची निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ये वाले लाइन को आप अच्छे से देखिए, नीचे वाले लाइन को। पेपर 1 में अगर आप कोई भी नंबर लाते हैं वो आपका मेगा सूची मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको इसमें पास होना है। मिनिमम 30% अंक होने चाहिए। 120 क्वेश्चन के 30% निकालेंगे तो 12 तिया 36, टोटल 36 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही होने चाहिए, तभी आप पास होंगे। और साथ ही साथ पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी आपका जाँच किया जाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं पेपर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पेपर 2 को समझते हैं, ठीक है। देखिए पेपर 2 में क्या दिया गया है, इसमें होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न 3 अंक के, तो टोटल 300 नंबर के होंगे बच्चों। अब देख लीजिए कि आपके कौन कौन से लैंग्वेज इसमें होंगे। तो आपकी हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी जिसको मुंडा भी कहते हैं, हो, खड़िया, खुडुग जिसको उरांव भी कहते हैं, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत। ठीक है बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप सभी के लिए, देखिए जो लैंग्वेज पेपर है इसमें से कोई एक ही लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, और जब आपकी एग्ज़ाम होगी पेपर 2 की तो इसमें से जैसे आपने नागपुरी सेलेक्ट किया तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो नागपुरी में ही आएगा। आपने कोठा सेलेक्ट किया तो आपके सारे 100 क्वेश्चन जो होंगे वो कोठा में आएंगे। आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपके सारे 100 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, ठीक है। तो उसमें से किसी एक ही भाषा को आपको सेलेक्ट करना और उसी में आपको एग्ज़ाम देना है बच्चों, ठीक है। चलिए, और इसमें भी इससे आपका मेरिट बनेगा, पेपर 2 से और पेपर 3 से मेरिट बनेगा, लेकिन मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं पेपर 3 के सिलेबस को। हाँ बच्चों देखिए,
पेपर 2 का जो सिलेबस है, तो आप सोचे होंगे कि पेपर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से। तो इसका जो है हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे। जैसे हिंदी के आपके सिलेबस को एक दिन अंग्रेज़ी का, एक दिन उर्दू का, एक दिन संथाली का, एक दिन बांग्ला का। तो इस तरह एक एक दिन करके आपका वीडियो बनाएंगे। तो आप डिटेल्स में अगर सिलेबस को जानना चाहते हैं और उसके बुक्स को भी जानना चाहते हैं, उसके स्ट्रेटजी को भी जानना चाहते हैं, एक सटीक रणनीति बनाना चाहते हैं, खास करके आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग पेपर 3 की तरफ चलते हैं। पेपर 3 में आपके टोटल कितने प्रश्न होंगे? टोटल 150 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान के 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के आपके 40 प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे। 200। इसमें भी आपको मिनिमम जो है वो 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों। और ये आपकी पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मेरिट से संबंधित है बच्चों। ठीक है। यहाँ पे टिप्पणी में यही चीज़ लिखा गया है कि पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाई नेचर का है, जिसमें 30% अंक लाना ज़रूरी है। बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे बनेगी। ठीक है। लेकिन दोनों में आपको 30% पेपर 2 में और पेपर 3 में भी लाना अनिवार्य है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखा गया, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है बच्चों, ये आपकी मुख्य परीक्षा की क्या हो गई, पाठ्यक्रम हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि मुख्य परीक्षा जो होंगे उसके पाठ्यक्रम कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से और किस किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले पेपर 1 को हम लोग समझेंगे, जो कि भाषा के ज्ञान से संबंधित है। तो देखिए क में क्या थी था, हिंदी भाषा ज्ञान था। टोटल 60 प्रश्न आपके थे। ठीक है। तो इसमें से 30 प्रश्न जो होंगे हिंदी अनुच्छेद के होंगे और बाकी जो 30 प्रश्न होंगे वो हिंदी व्याकरण के होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लीजिए ख नंबर। ख क्या है देख लीजिए। ख में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से 60 क्वेश्चन था बच्चों। तो 60 क्वेश्चन में से अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर, इंग्लिश ग्रामर पे 30 प्रश्न होंगे। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस। देखिए पेपर 2 का सिलेबस हमने बताया था आपको। देखिए इस यहाँ पे पेपर 2 का सारा सिलेबस मिलेगा। परिशिष्ट संख्या आपका 12 में मिलेगा बच्चों। तो इसके बारे में हमने बता ही दिया था कि एक अलग वीडियो से इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। अब हम लोग पेपर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा पेपर 3 का सिलेबस को आप देखें और समझें अच्छे से। तो देखिए पेपर 3 में सबसे पहले सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ के पूछे जाएंगे। तो देखिए वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन। ठीक है बच्चों, मतलब शॉर्टकट में जो अवलोकन होंगे उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए झारखंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से झारखंड से भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद जो आपकी हिस्ट्री वगैरह जो जीके की क्वेश्चन स्टार्ट होती है वो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों। देखिए समसामयिक विषय से, वैज्ञानिक प्रगति से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज्य, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के इन सारे चैप्टर्स वगैरह से। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे आराम से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लें। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, तो देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। सामान्य गणित के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैट्रिक स्तर के।
10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कौन कौन से विषय हो सकते हैं। अंक गणित होंगे, अर्थमेटिक मैथ्स होंगी आपकी, बीजगणित होगी, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न आपके होंगे। मानसिक क्षमता जांच पे देख लीजिए, तो इसमें आपकी जो होगी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जिसके चैप्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से वो सारे चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, तो एक एक करके आप अच्छे से चैप्टर्स वगैरह को पढ़ लें। लास्ट यहाँ तक आपके दिए गए हैं। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के बेसिक आपके नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से है। इसमें क्या पूछा जाएगा, झारखंड राज्य के भूगोल हो सकते हैं, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा, विकास योजनाएं जो अभी चल रही हैं, खेल खिलाड़ी जो झारखंड के हुए हैं, व्यक्तित्व के बारे में, नागरिक उपलब्धियां के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय और इत्यादि के बारे में आपके पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपके जो पेपर 3 के सिलेबस थे उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। बाकी इधर कोई भी चीज़ें अब फ़िलहाल के लिए आपकी इम्पोर्टेंट के लिए नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट की होगी वो एक सेपरेट वीडियो में आपको अलग तरीके से बताई जाएगी। बस आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले बच्चों।